इंडियन फुटबॉल अब ये कोई सपना नहीं बल्कि धीरे धीरे एक सर्कस बनता जा रहा है। एक तरफ 19 साल का एक लड़का पूरे इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के साथ मजाक करके चला जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे इंडियन क्लब फुटबॉल बंद होने की कगार पर खड़े हैं। जी हां, आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग जो भारत की टॉप टियर फुटबॉल लीग है, उसे लेकर इन दिनों भारी तनाव जारी है और इसका सीधा खामियाजा भारत के टॉप क्लब्स को भुगतना पड़ रहा है। अंबानी की एफएसडीएल और एआईएफएफ के बीच जो एमआरए है, उसे लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और जब तक ये समझौता नहीं होता तब तक भारतीय क्लब फुटबॉल का भविष्य जो है वो अंधेरे में ही रहेगा, चाहे बेंगलुरु हो, ओडिशा, चेन्नई हो या फिर मुंबई हो। जैसे बड़े क्लब्स अब संकट की स्थिति में, कुछ ने तो अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए हैं। सुनील छेत्री की बेंगलुरु, जिसे भारत की सबसे सफल फुटबॉल क्लब्स में से एक माना जाता है, अपने सभी खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, क्लब ने आईएसएल से जुड़े अपने सभी फुटबॉल ऑपरेशन भी रद्द कर दिए हैं। बता दें कि बेंगलुरु ने आईएसएल, आई लीग, डूरंड कप, फेडरेशन कप और सुपर लीग जैसे तमाम ऑल इंडिया ट्रॉफीज अपने नाम की है। इतना ही नहीं, साल 2016 में इस क्लब ने एशिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक एएफसी कप के फाइनल तक भी पहुंचकर इतिहास रच दिया था। लेकिन अब इस क्लब के मालिक जिंदल ग्रुप ने क्लब को बंद करने की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। तो सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा सफल ग्रुप इस हाल में, तो बाकी टीमों की हालात क्या होगी। और ये संकट सिर्फ बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है। आईएसएल के एक और बड़े नाम चेन्नई, जिसको अगर आप देखें इस नाम से जाना जाता है, ने भी इसी रास्ते को अपनाया है। आईएसएल की अनिश्चितता को देखते हुए इसे 2 बार के चैंपियंस क्लब ने भी अपने सभी खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए हैं। साल 2015 और 2018 में आईएसएल जीत चुकी चेन्नईयन एफसी आज यही कदम उठा रही है जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुंबई सिटी, जिसके को-ओनर रणबीर कपूर हैं, और मेन इन्वेस्टर सिटी फुटबॉल ग्रुप जो मैनचेस्टर सिटी, जिरोना और न्यूयॉर्क सिटी एफसी जैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े क्लब्स के भी मालिक हैं, वो मुंबई सिटी एफसी से अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सोचिए भविष्य में कौन सी बड़ी कंपनी इंडियन फुटबॉल में निवेश करने का जोखिम उठाएगी। इससे पहले आईएसएल के एक और बड़े क्लब ओडिशा ने भी ऐसा ही रुख अपनाया और अब खबरें ये भी हैं कि केरला और गोवा जैसे बड़े क्लब्स अपने खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। ये हाल है हमारे फुटबॉल का और हमारे फुटबॉल लीग का। कुछ दिन पहले एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने बयान दिया था कि आईएसएल बहुत जल्द वापस शुरू होगा और एफएसडीएल के साथ समझौता भी जल्द हो जाएगा। लेकिन उस बयान के बाद भी कोई ठोस हल नहीं निकल पाया और इसी अनिश्चितता के बीच भारत के बड़े क्लब्स अब फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि एआईएफएफ और आईएसएल की सभी टीमों की बैठक होने जा रही है। अब देखना यह भी है कि क्या इस मीटिंग से कोई अंतिम हल निकलता है या फिर ये मान के चलें कि आईएसएल के साथ साथ इंडियन क्लब फुटबॉल की कहानी का भी अब द एंड आ चुका है। क्योंकि हर किसी से अगर आप देखा जाए तो जब हम बात करते हैं इंडियन फुटबॉल की या फिर तमाम की, तो इन क्लबों से ही धीरे धीरे जुड़कर अब इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यहीं पर चीजें खत्म हो जाएंगी, यहीं पर खिलाड़ी और क्लब्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इससे सफर इंडियन फुटबॉल करने वाला है। आपको क्या लगता है कि इंडियन फुटबॉल को सुधार के लिए अब क्या करना चाहिए? किस तरीके से गवर्नमेंट या किस तरीके से चीजों को आगे मदद मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फुटबॉल पे हमारी कवरेज आपको कैसी लगती है उसके बारे में जरूर लिखें। साथ ही अगर आप स्पोर्ट्स नाउ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।